Assalamu alaikum everyone, welcome to another video of short lectures by Abdul Qadir. Guys, अभी रिसेंटली जो जॉब्स आई हैं पाकिस्तान नेवी में, हम आज उनकी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। इसमें पीएन कैडेट का बैच ब्रावो 2020 और शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स है ब्रावो 2020। इन दोनों की डिटेल्स अप्लाई करने का तरीक़ाकार और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन सी जॉब्स कौन कौन से फील्ड्स में आई हैं और सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, कौन कौन से टेस्ट होंगे, किस तरह वो सारे टेस्ट, उनकी तरतीब क्या होगी, ये सारी डिटेल्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम पीएन कैडेट्स की बात करेंगे, उसकी सारी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद वीडियो के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे शॉर्ट सर्विस कमीशन वालों की। पीएन कैडेट्स की एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, फ़ीमेल्स नहीं कर सकती। अगर हम उम्र की बात करें तो जो सिविलियंस हैं वो 16.5 से 21 साल उनकी उम्र होनी चाहिए। अगर कोई यूनिफॉर्म पर्सनल है जो ऑलरेडी नेवी में, एयरफोर्स में या आर्मी में ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं, उनकी उम्र की हद 17 से 23 साल है। हाइट की बात करें तो कम अज़ कम 5 फुट 4 इंच हाइट होनी चाहिए। पीएन कैडेट्स की एजुकेशन की रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसमें मैट्रिक के भी मार्क्स देखे जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैट्रिक वाले इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली इसके लिए 12 साल की एजुकेशन चाहिए। इसमें सिर्फ ये मेंशन करने की बात है कि उन्होंने मैट्रिक या ओ लेवल में भी कम अज़ कम उनके 60% मार्क्स हों, जबकि एफएससी या ए लेवल में भी उनके एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए और सब्जेक्ट्स उनके होने चाहिए एफएससी में फ़िज़िक्स, मैथ और तीसरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस या स्टैट्स में से कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ना ही आर्ट्स वाले यहाँ पे एलिजिबल हैं, ना प्री मेडिकल वाले, ना ही ये जो सब्जेक्ट्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं इनके अलावा कोई भी और एलिजिबल नहीं है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे डीएई वाले अप्लाई कर सकते हैं तो या नहीं, तो गैस इसमें डीएई वाले अप्लाई नहीं कर सकते। ये सिर्फ एफएससी प्री इंजीनियरिंग जिसको हम कह लें, या आईसीएस वाले या जिनका स्टैट्स है लेकिन उन्होंने फिज़िक्स और मैथ दोनों पढ़े हैं, तो सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओ लेवल और ए लेवल जिन्होंने किया हुआ है उन्हें इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, और जिन लोगों ने एफएससी या ए लेवल का पार्ट 1 क्लियर किया है लेकिन पार्ट 2 का भी रिजल्ट नहीं आया, उन्हें और उनके एटलीस्ट 65% मार्क्स होने चाहिए पार्ट 1 में, और उन्हें अपना होप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने कॉलेज या जो भी उनका इंस्टीट्यूशन है उसके हेड के थ्रू, जो होप सर्टिफिकेट लेके फिर वो अप्लाई कर सकते हैं। कैडेट्स में अप्लाई करने के लिए इन एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये सारी जो शिकें हैं वो आपके सामने हैं। आप स्क्रीन को पास करके, वीडियो को पास करके आप देख सकते हैं। पीएन कैडेट्स के लिए आप पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट joinparknavy.gov.pk पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसके फ़ौरन बाद आपको एक पूरा फॉर्म नज़र आ जाएगा जिसमें डेट और टाइम नहीं लिखा होगा आपके टेस्ट का, लेकिन वो आपका अप्लाई हो जाएगा, जिसके बाद आपको बताया जाएगा कि 72 घंटे के अंदर अंदर आपका वो हम आपको रोल नंबर वगैरह दे देंगे। लेकिन उसके लिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी टेस्ट नहीं हो रहे इतनी जल्दी। जब तक ये सिचुएशन में कुछ बेहतरी नहीं आती तब तक टेस्ट की डेट नहीं आएगी। उसके अलावा जो डिटेल इसका है रोल नंबर स्लिप के बारे में और टेस्ट डे की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनकी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी एक दफ़ा लाजमी देख लीजिएगा, आपकी इंशाल्लाह हेल्प होगी। कैडेट्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट की बात की जाए तो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ई टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे टेस्ट लिया जाएगा और इसके दो पोर्शन होंगे। पहला पोर्शन होगा इंटेलिजेंस क्वेश्चंस और दूसरे होंगे एकेडमिक क्वेश्चंस। इंटेलिजेंस क्वेश्चंस में आपके वही नॉन वर्बल, वर्बल क्वेश्चंस होंगे, एनालिटिकल क्वेश्चंस होंगे, और एकेडमिक टेस्ट में आपके इंग्लिश का पोर्शन होगा, मैथ होगा, फिजिक्स होगा और जनरल नॉलेज होगा। केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा, ये सिर्फ आपका इंग्लिश, मैथ्स, फिज़िक्स और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे। और अगर मेरी टिप्स की बात करें तो जो मेरी सजेशन है, मैं अक्सर लोग पूछते हैं कौन सी बुक बेहतर है, कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ दो वेबसाइट्स है, pakmcqs.com और gotest.pk। ये वेबसाइट्स बहुत अच्छी हैं, इन दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और उसके अलावा अगर आप पर्सनली कहीं डिस्कशन करना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक का ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन लोगों का एंट्रेंस टेस्ट क्लियर हो जाता है उन्हें इनिशियल मेडिकल टेस्ट के लिए रिक्रूटमेंट सेंटर में बुलाया जाता है, जहाँ पे उनकी हाइट, चेस्ट, वेट, उनका आई टेस्ट होता है, नी नॉकिंग का और फ्लैट फुट चेक किए जाते हैं, और एक और टेस्ट होता है जिसके बारे में आई गेस आप लोगों को तकरीबन सभी को पता होगा, तो उसकी भी आपने तैयारी करनी है। फिर आप लोगों का एक बहुत जनरल किस्म का इंटरव्यू होता है जिसमें कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं होती, कोई लंबी चौड़े क्वेश्चंस नहीं होते, एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन हो जाता है, फैमिली के बारे में पूछ लेते हैं, बेसिक से आपसे इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस हो जाते हैं, साइंस से रिलेटेड, बिकॉज आप एफएससी करके आए हैं तो वो हल्का फुल्का जो फिज़िक्स से रिलेटेड आपसे, मैथ से रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं।
फिर जो कैडेट्स का इनिशियल स्क्रूटनी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है वो फिज़िकल टेस्ट है। इसमें रनिंग होती है 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में आपने करनी होती है। 10 रेप्स होते हैं, 2 मिनट में आपने पुशअप्स के जो करने होते हैं। सिटअप्स आपके 10 रेप्स होते हैं, 2 मिनट में करने होते हैं। चिनअप्स की 2 रेपिटेशन होती हैं जो आपने 2 मिनट में करनी होती हैं। और उसके बाद आपको आईएसएसबी के लिए भेज दिया जाता है। आईएसएसबी आप 3-4 दिन आईएसएसबी जो सेंटर्स हैं कराची लीर में है, गुजरांवाला में है, कोहाट में है, वहाँ में किसी भी एक सेंटर में आपको भेजा जाता है जहाँ पे आपके मुख्तलिफ टेस्ट और इंटरव्यूज़ होते हैं। टेस्ट आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप लाजमी वो एक वीडियो देख लीजिएगा जो पर्सनैलिटी टेस्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में मैंने बनाई हुई है, एक छोटी सी आपकी हेल्प होगी। और फिर कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं को इंडिविजुअल भी, ग्रुप में भी। इंडिविजुअल कुछ ऑब्स्टेकल्स होती हैं, 2 मिनट का टाइम होता है, आपने वो करनी होती है। आईएसएसबी पे आपको खैर डिटेल्ड वीडियोस और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको कई जगह से मिल जाएगी। ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, आपको टॉपिक दिया जाता है, उस पर आपने डिस्कशंस करनी होती हैं। और फिर आपको इंडिविजुअली भी टॉपिक दिए जाते हैं जिस पे आपने आप थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आपने कुछ डिलीवर करना होता है। और फिर आपके 2 इंटरव्यूज़ होते हैं, एक जनरल इंटरव्यू होता है, एक आपका स्पेसिफिकली साइकोलॉजिकल इंटरव्यू होता है। फिर जिन लोगों का आईएसएसबी रिकमेंड हो जाता है उनको फाइनल मेडिकल के लिए बुलाया जाता है सीएमएच, करीबी सीएमएच में, या फिर नेवल हॉस्पिटल्स में जहाँ पे बॉडी का डिटेल टेस्ट होता है जिसमें ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट भी शामिल होता है, हेपेटाइटिस का टेस्ट होता है, आपका कंप्लीट बॉडी का एक्सरे होता है, आपके जॉइंट्स का एक्सरे बड़ा कम्प्लीटली होता है, पूरी बॉडी का आपका टेस्ट होता है। इसके लिए रिकमेंड करते हैं वो लोग कि आप वैक्स करके आएँ अपने कानों को और दांतों को अच्छे से साफ़ करके आए, ताकि अदरवाइज़ अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको लिटरली वो फर्दर रिकमेंड कर देते हैं कि आप जाएं और वहाँ से अपने किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आप ये सब करवा के आएँ। तो उसके लिए बेहतर है कि आपको इन झंझट में ना पड़े। आप ऑलरेडी वो जो उनकी रिकमेंडेशन हैं, वो सजेशंस हैं, उनको उन पे अमल करें और आप ये सब करने के बाद ही मेडिकल टेस्ट के लिए जाएं। फिर जी जब आपका फ़ाइनल मेडिकल क्लियर हो जाता है तो आपकी हो जाती है सिलेक्शन, जहाँ पे आपकी 2 साल की ट्रेनिंग होती है। और फिर आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको डिग्री मिलती है, वो आपको ऑप्स ब्रांच की मिल जाती है, या मेरीन इंजीनियरिंग की मिल जाती है, या वेपन इंजीनियरिंग ब्रांच की, या सप्लाई ब्रांच की। अगर ये ऑप्स की हो तो वो आपकी मेरीटाइम साइंसेज से रिलेटेड होती है। मेरीन की जो मैकेनिकल से है, वेपन इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रिकल से है, और सप्लाई ब्रांच में आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट की डिग्री मिल जाती है और आपकी जॉइनिंग हो जाती है। और अगर आपकी ट्रेनिंग के दौरान, इंजीनियरिंग के दौरान आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है तो आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जिनमें से आपको ये है कि आपको एमएस करने के लिए या फर्दर पीएचडी करने के लिए आपको बाहर भेजा जाता है, या आपके वैसे बाहर के विजिट्स, कोर्सेज, या आपको किसी असाइनमेंट पे डिप्यूट करके बाहर भेजा जा सकता है। और अगर हम बात करें बेनिफिट्स की तो आपको पे के साथ साथ फ्री मेडिकल मिलता है अपने लिए, फैमिली के लिए, जिसमें आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स शामिल हैं। आपको फैमिली के लिए अकोमोडेशन मिलती है, या अगर वो अकोमोडेशन नहीं अरेंज हो सकती किसी वजह से तो नेवी आपको हायरिंग चार्जेस, हायरिंग अलाउंस देती है, जिसमें आप कहीं और प्राइवेटली आप घर हायर करवा सकते हैं। और अगर आपकी शादी हो जाती है तो आपको सर्वेंट मिलता है, या अगर सर्वेंट अवेलेबल नहीं होता तो आपको उसके लिए भी अलाउंस मिलता है, जिस पे आप पर्सनली कोई भी अपनी मर्ज़ी का सर्वेंट रख सकते हैं। और अगर आप बाय ट्रेन ट्रैवल करते हैं या बाय एयर कहीं ट्रैवल करते हैं इन कंट्री, तो आपको उसमें भी 50% कंसेशन मिलता है। और बच्चों की जो एजुकेशन है वो नेवी के अदारों और बहुत से दूसरे प्राइवेट अदारों में भी इवन आपको काफ़ी सब्सिडाइज्ड एजुकेशन का की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो ये डिटेल्स थी पीएन कैडेट से रिलेटेड। अब हम आगे मूव करते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के बारे में। शॉर्ट सर्विस कमीशन के जो कोर्सेज प्राइवेट 2020 में अनाउंस हुए हैं, उनमें 2 कोर्सेज जो ऑपरेशन ब्रांच के हैं जिसमें मेरीन और एसएससी शामिल हैं, वो ऐसे हैं जिनमें आपका इनिशियल स्क्रूटनी के दौरान ही फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिज़िकल टेस्ट होता है। इसके अलावा जितने भी कोर्सेज अभी आए हैं जो हम बाद में इसके बाद डिस्कस करते हैं, उनमें आपका फ़िज़िकल टेस्ट नहीं होता। तो इसलिए पहले मैंने कहा कि आपको यहीं से शुरू कर लेते हैं कि मेरीन और एसएसजी, इसकी सारी रिक्वायरमेंट आपके सामने है। और रैंक जो आपको मिलता है वो भी लिखा हुआ है, एक्टिंग सब लेफ्टिनेंट का कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग के बाद आपको मिलता है। और जो जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपके सामने है, आप पास करके भी देख सकते हैं। मेरीन्स में अगर हम फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो ये बिल्कुल कैडेट्स की तरह है। इसमें भी रनिंग आपकी होती है 1 मील जो आपने 8.5 मिनट में करनी होती हैं, 10 पुशअप्स होते हैं जो 2 मिनट में करने हैं, 10 सिटअप्स हैं जो कि 2 मिनट में करने हैं, और 2 चिनअप्स करने होते हैं आपने 2 मिनट में।
लेकिन अगर हम एसएसजीएन जो स्पेशल सर्विस ग्रुप एंड नेवी की बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। इसमें रनिंग तो सेम है, जो कि 1 मील आपने 8.5 मिनट में करनी है, लेकिन आपने 2 मिनट में 22 पुशअप करने होंगे, 2 मिनट में 22 सिटअप्स करने होंगे, 2 मिनट में 6 चिनअप्स होंगे, और इसमें एडिशन है स्क्वाड थ्रस्ट की, जो कि आपने 2 मिनट में 22 करने होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एसएसजीएन और मेरीन्स का डिफरेंस है फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट का, उसी तरह मेडिकल ब्रांच का भी डिफरेंस है बाकियों से, जो कि आपको आप पास करके देख सकते हैं पूरी डिटेल जो स्पेशलिस्ट की है, वो भी, और जो कि मेडिकल ब्रांच जीडीएमओ और जीडीडीओ की है वो भी आप पास करके स्क्रीन देख सकते हैं सारी डिटेल्स। और इसमें फ़र्क ये है कि इसमें आईएसएसबी बिल्कुल नहीं होता। जब आपका इंटरव्यू क्लियर होता है तो उसमें आपको आईएसएसबी में भेजने की बजाय उन आपका उधर ही सेंटर में आपको पर्सनालिटी टेस्ट के लिए डेट दी जाती है। पर्सनालिटी टेस्ट पे हमारी एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो ज़रूर देखिएगा, आपकी इंशाल्लाह काफ़ी हेल्प होगी। ये चीज़ आप लाजमी ज़हन में रखें कि सिर्फ मेडिकल ब्रांच वालों का आईएसएसबी टेस्ट नहीं होगा। इसके अलावा जितने भी शार्ट सर्विस कमीशन के थ्रू इस दफ़ा ये कोर्सेज़ आए हैं, उन सभी का आईएसएसबी टेस्ट लाजमी है। ऑपरेशंस ब्रांच और मेडिकल ब्रांच के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ और भी ब्रांचेस हैं जहां जिनके कोर्सेज अनाउंस हुए हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन ब्रावो 2020 में वो आप स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे, आप पास करके देख सकते हैं। वो वेपन इंजीनियरिंग ब्रांच है, कंस्ट्रक्टर ब्रांच है, आईटी ब्रांच है, सप्लाई ब्रांच है, स्पेशल ब्रांच टेक्निकल वाली है, और स्पेशल ब्रांच साइकोलॉजिस्ट है। स्पेशल ब्रांच आपकी वेपन इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, मेरीन इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। एजुकेशन ब्रांच है आपकी, फार्मासिस्ट रिलेटेड आपकी स्पेशल ब्रांच है, मेरीन इंजीनियरिंग ब्रांच है, लैब ब्रांच है। ये सारी ब्रांच जितनी भी हैं मैंने आपको बताई हैं, ये स्क्रीन पे आपके सामने शो हुई हैं। आप इन्हें पास करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं क्या कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी एज रिक्वायर्ड है, हाइट कितनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन कितनी चाहिए, और ट्रेनिंग के बाद आपको कौन सा रैंक मिलेगा। यहाँ पे जो एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अगर हम बात करें स्पेसिफ़िकली फ़ीमेल्स के बारे में कि कहाँ कहाँ पे फ़ीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं, तो फ़ीमेल्स के लिए यहाँ पे सिर्फ मेडिकल ब्रांचेस हैं, दोनों मेडिकल ब्रांचेस हैं, और एक हमारे पास जो स्पेशल ब्रांच साइकोलॉजिस्ट की है वो है। उसके अलावा कोई भी ऐसी नहीं है जहाँ पे फ़ीमेल्स अप्लाई कर सकें। उसके अलावा बाकी सभी पे सिर्फ मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एलिजिबल हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन में अप्लाई करने की जो इन एलिजिबिलिटीज़ हैं वो आपको अभी स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, आप इनको पास करके डिटेल से पढ़ सकते हैं। बात करें शॉर्ट सर्विस कमीशन में अप्लाई करने की, तो इसकी रजिस्ट्रेशन आप पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट joinparknavy.gov.pk पे जाके सिंपली कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में जाके, और वहाँ पे आप अपनी डिटेल्स एंटर करेंगे। तो उसके बाद सबमिशन के बाद आपको रोल नंबर स्लिप में जाएंगे तो आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स एक फॉर्म में नज़र आएंगी, लेकिन वहाँ पे आपको डेट और टाइम नहीं मिलेगा। डेट और टाइम चूँकि वो फ़ौरन इशू नहीं होता, नॉर्मली इसको 3 4 5 6 दिन भी लग जाते हैं, बट अगर हम आजकल के हालात की बात करें तो ये आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि ये जब तक ये वाले इश्यूज़ चल रहे हैं, जो कि आपको पता है मुल्क में वबा आई हुई है, तो इसमें जब बेहतरी आएगी तो उसके बाद ही टेस्ट शुरू होंगे। उसके बाद अगर हम रोल नंबर स्लिप की बाकी डिटेल्स की बात करें और टेस्ट डे इंस्ट्रक्शंस की बात करें, तो उस पर हमारी वीडियो ऑलरेडी एक है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपकी हेल्प होगी, आपको इंस्ट्रक्शंस का पता चलेगा कि आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और क्या क्या इश्यूज़ आप फेस कर सकते हैं जिसकी वजह से आपने परेशान नहीं होना। इसके बाद अगर बात करें शॉर्ट सर्विस कमीशन के एंट्रेंस टेस्ट की, तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ई टेस्ट होगा, जिसके 2 पोर्शन होंगे, इंटेलिजेंस का पोर्शन और एकेडमिक का। इंटेलिजेंस में आपके वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल क्वेश्चंस होंगे, आईक्यू क्वेश्चंस होंगे। जबकि एकेडमिक की बात करें तो शॉर्ट सर्विस कमीशन में जो ऑपरेशंस ब्रांच वाले हैं, मेरीन्स और एसएसजी वाले, उनका जनरल नॉलेज होगा। एकेडमिक में मैथ्स होंगे, इंग्लिश होगा, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़ होंगे। जबकि बाकी जितने भी हैं उनका जो एकेडमिक का पोर्शन होगा उसमें उनके क्लियरली जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जैसे आईटी का है तो वो आईटी से रिलेटेड होगा, लॉ का है तो वो लॉ से रिलेटेड होगा, साइकोलॉजी या साइकोलॉजी से रिलेटेड होगा, और मेडिकल है तो मेडिकल से रिलेटेड होगा। और जैसे ये एजुकेशन में आपके मैथ्स है, इंग्लिश है, मैनेजमेंट साइंस है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, स्टैट्स है, लाइब्रेरी साइंस है। तो जितना भी एकेडमिक का पोर्शन होगा वो आपका कंसर्निंग होगा आपकी डिग्री से, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। और इसमें अगर मेरी सजेशन की बात करें तो मैं कोई बुक तो नहीं आपको रिकमेंड करूँगा,
इंटेलिजेंस पोर्शन के लिए मैं रिकमेंड करूँगा go.pk वेबसाइट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एकेडमिक के पोर्शन में जो जनरल नॉलेज का हिस्सा होगा, जनरल जो होगा, उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ pakmcqs.pk। बाकी आपके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो डेफिनेटली आपकी बुक्स हैं, आपको बेहतर पता होगा तो आपने कहाँ से किस तरह तैयारी करनी है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि फ़िज़िकल टेस्ट सिर्फ ऑपरेशंस ब्रांच वालों का होगा, मेडिकल ब्रांच वालों का आईएसएसबी टेस्ट नहीं होगा। तो बाकी जितने भी ये शॉर्ट कोर्स के थ्रू कोर्सेज आए हैं, उन सभी का इंट्रेंस टेस्ट क्लियर होने के बाद उनका इनिशियल मेडिकल होगा, जिसकी डिटेल इस वीडियो के शुरू में कैडेट्स वाले पोर्शन में आपको मिल जाएगी। और फिर उसके बाद एक शॉर्ट सा स्लाइड सा इंटरव्यू होगा, उसकी डिटेल भी इसी वीडियो में आपको मिल चुकी है। और उसके बाद फिर जिन लोगों का पर्सनालिटी टेस्ट होना होगा उनका पर्सनालिटी टेस्ट होगा, और जिन लोगों का आईएसएसपी होना होगा उन लोगों को आईएसएसपी के लिए बुला लिया जाएगा। फिर अगर बात करें हम बेनिफिट्स की, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के बाद आपको मिलते हैं, तो उसमें फ्री मेडिकल है जो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए होगा। अकोमोडेशन आपको मिलेगी। शादी के बाद आपको सर्वेंट मिलेगा, और अगर आपको सर्वेंट अवेलेबल नहीं हो सकता तो आपको क्लियरली उसके अलग से अलाउंस मिलेगा, जिस पे आप पर्सनली अपनी मर्ज़ी का कोई सर्वेंट रख सकते हैं। फिर आपको बाय एयर ट्रैवल करने पे और बाय ट्रेन ट्रैवल करने पे 50% कंसेशन मिलती है। सब्सिडाइज्ड एजुकेशन होती है आपके बच्चों के लिए बहरिया कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी में। और फिर अगर हम एसएसजी की बात करें, एसएसजीएन की, तो उनको 40% एक्स्ट्रा बेसिक पे मिलती है और राशन मिलता है। तो गाइज़, ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने बहुत कोशिश की है कि पीएन कैडेट और शॉर्ट सर्विस कमीशन के बारे में जितनी भी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर सकता हूँ वो मैं करूँ। आई होप आपको पसंद आएगी, आपकी हेल्प होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है, और प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हम आइंदा भी आपके लिए अच्छी सी वीडियोज़ बनाते रहें जिनसे आपकी हेल्प होती रहे। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।